मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये बनाम सरकार का स्पेशल एपिसोड। आज हमारे साथ इस मुल्क के मायानाज सुपरस्टार, इस मुल्क के मायानाज बल्लेबाज अहमद शहजाद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको, BPL खेल के आए हैं आप, आपकी टीम ने जीता है वहाँ पर और वो विनर हैं, चैम्पियंस हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक चीज़ और, मैं 3 साल से PSL देख रहा हूँ, PSL में अहमद शहजाद मुझे नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह, क्या खुद नहीं खेल रहे या आपका दिल नहीं करता अब खेलने को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है क्रिकेटर जो एक मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड है वो खुद नहीं खेलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 3 साल से मैं पिक नहीं हुआ। 1 साल तो मेरे इंजरी थी, से केस की वजह से मैं नहीं हुआ, लेकिन अगले 2 साल में फिट था। सो पीपल नो अबाउट इट। 32 स्टिचेस आए थे, लेकिन उसके बाद 2 साल से मैं डोमेस्टिक खेल। अच्छा। तो ये भी रिसेंटली 3 साल जो है उसमें से 1 साल ऐसे गुजर गया, 2 साल आई हैव गॉन अनपिक्ड बेसिकली। उसके बाद आपने अब क्रिकेट स्टार्ट की है, अब BPL खेल रहे हैं, PSL क्यों नहीं खेल रहे? नहीं, क्रिकेट तो मेरी स्टार्ट है। आप डोमेस्टिक के मेरे टूर्नामेंट्स उठा के देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। और ना सिर्फ परफॉर्मिंग, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए आपने डोमेस्टिक के अंदर 3-3 महीने गुजारना, वहाँ पे ना सिर्फ गुजारना, चीज़ों के चैलेंज जो रहते हैं उसको फेस करना और उसके बाद वहाँ परफॉर्मेंस करना, इट्स नॉट इजी। स्पेशली आप जब ऊपर से स्टार होते हैं, आपको लोग पहचानते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं, उसके बाद ये नीचे आके 3 साल ये चीज़ें करना, ये टफ़ है। तो ना सिर्फ मैंने ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने परफॉर्मेंसेस भी करवाई। और आप देखिए जब अभी यहाँ PSL हो रहा था तो मैं बांग्लादेश में था, बांग्लादेश खेल रहा था। जानना यही चाह रहा हूँ कि क्यों अपने मुल्क में क्यों नहीं खेल रहे थे? तो ये मुझे नहीं पता है। जिस तरह के देखिए, अब मेरा कैंप में नाम आया पाकिस्तान के, तो 20 लड़कों में नाम आया पाकिस्तान के। जो टॉप 20 लड़के हैं उन्हीं का नाम पाकिस्तान के लिए आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जी, तो वो 15 चले गए और हम नहीं, जो 5 लड़के थे वो एसोसिएट होते हैं टीम के साथ। तो अब 120-25 लड़के खेलते हैं PSL, जो मुल्क के टॉप परफॉर्मर होते हैं। तो उसमें से जो शॉर्टलिस्ट होकर 20 टॉप परफॉर्मर होते हैं, उनका नाम पाकिस्तान के कैंप तक पहुंचता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं 125-30 लड़कों में कैसे नहीं हूं और 20 लड़कों में कैसे हूं। अच्छा, वैसे जहाँ तक मुझे पता है बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा खेल। विराट कोहली के साथ कंपेयर करते थे आपको, उससे बेहतर है मेरी नज़र में, तो बहुत बेहतर है कि आपको बॉल नज़र भी आता है, आप बॉल अच्छा खेलते हैं। उसके बावजूद आप PSL में नहीं है। मुझे यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिक्स का शिकार हैं आप, और बड़ा शदीद शिकार है। देखिए ये बात मैं एक दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ। मेरे कुछ अपने स्टैंड्स है ज़िंदगी के। अच्छा। कि इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना। और ये जो रास्ता है यहाँ मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, ये मुझे इस चीज़ का आइडिया है। जब मैं चला था मुझे तब भी पता था इस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे ये है कि दिल मुतमईन रहता है। ये जो वो रास्ता है जिस पे नहीं चलना, उसका बताएं। तो रात को अच्छी नींद आती है, आप जो है सुकून से सोते हैं और मेहनत करते रहते हैं। आपको पता है कि आप अल्लाह को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह तो जो ये रास्ता है सर, वो मेरा रास्ता नहीं है। क्या है वो रास्ता? वो जो भी रास्ता है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, वो जानना चाहता है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहमद शहजाद को खेलता देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी क्रिकेट देखूंगा, तो गुड क्रिकेट, तो गुड क्रिकेट मैं देखना चाहता हूँ। अब गुड क्रिकेट देखने के लिए मुझे मेरा स्टार तो चाहिए ना, तो क्यों नहीं है वहाँ? अगर मैं आपको कोई ये रास्ते का बता भी दूंगा, हाँ, तो इस वक्त यहाँ बैठ के मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा। तो मैं आपको वजूहात भी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें शायद ना भी बताऊँ जो बेसिकली होती हैं। ठीक, बेहतर यही है कि हम ये देख लें, या मेरे जो फैंस हैं उनको ये ज़रूर पता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े डिग्निफाइड तरीके से अपनी क्रिकेट खेली है, अपना करियर खेला है। मैं अच्छा खेला, बुरा खेला, मुझे नहीं पता। हालात जो थे, जिन हालातों में मैं खेला, क्या क्या था क्या नहीं है, वो मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है। वो मेरे फैंस तक अभी तक चीज़ें, क्योंकि मैंने बोली नहीं तो पता नहीं है। मुझे ये पता है कि इन सारे हालात के अंदर भी मैं आई स्टूड फर्म। मैं हमेशा मेहनत करता रहूँ। मेरे जो बिलीव्स थे हमेशा से ये वही थे कि जो एक मुझे जो माँ बाप ने तरीके सिखाए हैं कि इस जगह पे जाओगे तो इन द एंड वहाँ पहुँच जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं वहीं पे हूँ। आपके नाक़िद कहते हैं आप में एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली होते ही यही है सर कि जब आपके अंदर वो स्टारडम बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली स्टार जो बंदा बनता है, स्टारडम भी कहते हैं कि छोटे प्लेयर को प्लेयर नहीं समझता। वो बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोग हैं ना, अब ये कौन लोग हैं? अब आप देखिए 5th जनरेशन है, हर किसी के पास वो कीबोर्ड है, 500 फॉलोअर्स के साथ, 1000 फॉलोअर्स के साथ। अगर वो बंदा मुझे कुछ कह देगा विदाउट नोइंग मी, तो आपको लगता है उसका मुझे फ़र्क आएगा? नहीं। और दूसरा, अगर जो आप कह सकते हैं अपने लोग कहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स के लोग कहते हैं, चले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं फॉर एग्जांपल, या मेरे कॉलीग्स या बॉडी प्लेयर्स जो भी हैं, तो आजकल होता ही है कि सर अगर आप किसी के साथ नहीं मिलते हैं किसी चीज़ में, या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो वो क्राइम हो जाता है। तो हमने तो ये नहीं सीखा है। तो हम तो एक जो है ना जमहूरियत पाकिस्तान को साथ लेके चलते हैं, उसमें हर इंसान का ओपिनियन है, और हमने घर से भी यही सीखा है।
थोड़ा सा पाकिस्तान में क्या मतलब ज़्यादा जोर से दे देते हैं? तो सर अब वो तो आपके पे है कि आप कितना जोर से मांग रहे हैं। मार देते हैं, ओपिनियन देते हैं। वो तो आप पे, आप कितना जोर से मांग रहे हैं। अच्छा। तो जिस तरह आप मांगेंगे आपको देते हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन शॉर्ट ये है कि सर कि मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, और अभी जिस तरह पाकिस्तान कैंप में मेरा नाम आया है, तो उसके बाद जब मेरी बातचीत हुई वो यही हुई जब पीसीबी ने लोग भिजवाए या बात हुई मेरी, सिलेक्टर्स भी थे। हाँ। तो उसमें यही है कि देखिए मैंने उन्हें बोला कि इवन दो आई एम परफॉर्मिंग रियली वेल इन डोमेस्टिक, तो मुझे नहीं लगता मैं पीएसएल से सिलेक्ट होऊंगा। कहते नहीं हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला जो मेरे लिए, मुझे भी ये लगता है ना जी, ऑब्वियसली एज ऑफिशियल ऑफ पीसीबी अगर वो मुझे ये बोल रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच उनके लिए कि उन्होंने ऐसा सोचा। तो मुझे फिर भी कहीं डाउट्स थे, तो वही हुआ कि इस दफ़ा पीएसएल जब हुई तो मेरा नाम नहीं था, तो फिर मैंने उनसे एक बात की थी वहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि हम सारे जितने भी जो प्लेयर्स हैं, जो एक्स प्लेयर्स भी हैं, वो हमेशा एक चीज़ का गिला करते हैं कि जी हम पीएसएल से प्लेयर उठा के जो मैच्योर भी नहीं होता उसको हम एक परफॉर्मेंस पे उठा के पाकिस्तान खिला देते हैं और कहते हैं जी ये प्रोडक्ट हमारी आ गई है। जब आपको पता चला कि आप पीएसएल में सेलेक्ट नहीं हुए, क्या फीलिंग्स थी? ऑफ कोर्स आई वाज हर्ट। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर्ट ही नहीं था तो ये तो बड़ी कोई गलत बात है। ऑफ कोर्स मैं बहुत हर्ट होता हूँ, बट इट्स ओके, लाइफ नेवर एंड्स, यू गॉट टू फाइट, कीप गोइंग। अच्छा, जब आप हर्ट होते हैं आपको पता होता है कि मैं फ़लाँ वजह से हर्ट हुआ हूँ, फ़लाँ रीज़न ये बीच में आ गया था, फ़लाँ चीज़, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो रीज़न क्या है। वो अभी आप ना जाने। अच्छा। हाँ। छोड़ दो उस रीज़न को। उस रीज़न वो रीज़न है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रीज़न है। ऑफ कोर्स। क्या उस रीज़न का ताल्लुक मैनेजमेंट से है या प्लेयर्स से है? वो उस रीज़न का जो बेसिकली वो सिस्टम है, वो कल्चर से है। वो कल्चर कैसे बदलेगा? क्योंकि अब देखिए हमारे जो दोस्त हैं, नए पीसीबी चेयरमैन आए हैं, वो चाहते हैं कि वो कल्चर बदलें, उस चीज़ को समझें, और वो समझना भी चाह रहे हैं और वो इस बारे में डिग आउट भी कर रहे हैं। हम अब तक सुनते हैं टीम बुरा परफॉर्म करती है, वो सारा प्लेयर्स के ऊपर नज़ला गिर जाता है, जब पीछे मैनेजमेंट बैठी होती है उसको कोई देखता नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट जो प्लेयर को के साथ खेलती है, उसके साथ मनूवर करती है, ये कब तक ऐसा चलेगा और प्लेयर कब तक इस तरह मार खाता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब लंबा ही होगा। लंबा तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप पूछ लें। हाँ। मोहसिन नकवी साहब आए हैं, विश देम ऑल द बेस्ट। मैंने इनके बारे में पीछे अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी सुनी हैं कि जब पंजाब ये हुकूमत में भी थे निगरान, सो बीन डूइंग एक्टिवली थिंग्स। अब यहाँ पे भी आए, टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ज़ाहिर बात है उनके लिए भी चैलेंजेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे कि अल्लाह गॉड स्पीड वो चले। दूसरा ये है सर, आप पूरे का पूरा कल्चर बदलना चाहेंगे ना सर, बड़ी देर हो जाएगी। तो आप बेसिकली कर क्या सकते हैं, आपके पास जो गिवन प्लेट है ना, विच इज़ पीसीबी, विच इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप ये बदलें। वो कैसे? वो उसका सबसे शॉर्ट टर्म चीज़ ये होगी कि फाइंड द राइट पीपल जो कि हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े हैं, उनको लूप में लें। टाइम के साथ अगर आपने राइट लोग पिक करके उनको चीज़ें दी और चीज़ें आगे चली जो कि पहले जिस तरह चलती रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी। अच्छा अहमद भाई, पीसीबी का एक तो वो मैनेजमेंट जो हमें नज़र आती है बाय, जिसमें सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, जिसमें जो क्रिकेटर हैं वो भी होते हैं। एक मैनेजमेंट वो है जो पीछे बैठी होती है, जिनमें सीईओज़ हैं, मैनेजर्स हैं, दूसरे लोग हैं। वो कितने कसरअंदाज होते हैं प्लेयर के ऊपर, प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर। नहीं देखिए, उनका बेसिकली तो प्लेयर्स के साथ कोई ज़्यादा काम नहीं होता, और जितने भी सीईओज़ वगैरह गुजरे हैं, वी ऑल रिस्पेक्ट देम, सबको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। उनका एक बैक एंड पे काम होता है, उनका काम होता है कि प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाए, जो सारे लॉजिस्टिक्स हैं वो ठीक रखे जाए, इंटरनेशनल के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनल टीम्स के साथ, आईसीसी के साथ, उनको डेवलप किए जाएँ, जो टीम्स मुल्क में आ रही हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं वो, और लॉजिस्टिक्स तो नहीं, आई डोंट थिंक कि मुझे रूम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते। देखिए, मुझे इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे होता है। हाँ, आई थिंक दे आर वेल, डिपेंड करता है बड़ा कैसा है। अच्छा चलिए, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने भी आपसे पूछने से पहले मैंने लोगों से पूछा कि क्यों पीएसएल में अहमद शहजाद क्यों नहीं आ पाता। मैंने और बहुत सारे लोगों, क्रिकेट के लोगों से पूछा, जो क्रिकेट से इन्वॉल्व है उनसे पूछा, उनसे बातचीत की। उन्होंने एक बात की, मैं वो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अहमद शहजाद की ज़ुबान जो सी है वो अच्छी नहीं है, वो किसी से ठीक तरह बात नहीं करता, उसको पता नहीं किस चीज़ का ज़ोम है, और वो सिर्फ अपनी ज़ुबान की वजह से पीछे रह गया। क्या ये बात ठीक है? नहीं, वह वो लोग पागल हैं, नहीं वह, उनको अल्लाह करे उनको अकल आए इस चीज़ की, इंशाल्लाह एक दिन उनको ज़रूर अकल आएगी। तो वो लोग बेचारे परसेप्शन जो एक बन जाती है उस पर चलते हैं। अब जब मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको उस पर जज करने लग जाऊँगा तो वो नईव इंसान ही कर सकता है। तो अल्लाह करे हम अपने मुल्क में इंशाल्लाह ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आएँ कि जो लोग हैं जो परसेप्शन पे बिलीव करते हैं, ये इन चीज़ों से बाहर निकलें। क्यों बना लेते हैं परसेप्शन? सर ये तो फिर इट्स अ कल्चरल थिंग, इट्स अ कल्चरल थिंग। दिस हैज़ टू, जहाँ इतना ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व होगा
और जहाँ पे आप 5th जनरेशन वॉर में आप जी रहे हैं, जहाँ पे कीपर्ड पे जंगें होनी है, तो वहाँ पे यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। शाहिद अफरीदी का क्या रोल है आपकी लाइफ में, आपकी क्रिकेट में, और क्या उस रोल से जो शाहिद अफरीदी ने प्ले किया उससे आपकी क्रिकेट को नुकसान हुआ, आपके क्रिकेट करियर को नुकसान हुआ? सर हमें तो पता भी नहीं था ये ग्रुपिंग होती क्या है। में, आपकी क्रिकेट में, और क्या उस रोल से जो शाहिद अफरीदी ने प्ले किया उससे आपकी क्रिकेट को नुकसान हुआ, आपके क्रिकेट करियर को नुकसान हुआ? शाहिद भाई देखिए एक सुपरस्टार हैं और पाकिस्तान की जान है, और मैंने जितना उनका फ़ैन फॉलोइंग उनकी देखी है, हम तो आइडियलाइज़ करते थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनसे सीखी भी हैं, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर भी। सो इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। उनका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ आपको? सर ये तो डिपेंड उनके कैंप में आने से, उनके ग्रुप में आने से? देखिए ये तो ग्रुप का तो हमें पता नहीं होता सर वो क्या है, लेकिन हम तो बाहर से देख रहे होते हैं, लॉकर रूम के ग्रुप हमें क्लियर नजर आ रहे होते हैं। तो ये शाहिद अफरीदी का ग्रुप है, ये किसी दूसरे का ग्रुप है। जिस एज में मैं पाकिस्तान टीम में आया था और जब उनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी ना सर, हमें तो पता भी नहीं था ये ग्रुपिंग होती क्या है। तो अगर उस चीज़ को आप ग्रुप का हानि, मुझे ये ज़रूर पता है फ्रेंडशिप ज़रूर है एक अच्छी, और हमेशा कोशिश की है कि एज अ फ्रेंड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं डाल सकता हूँ, मैंने उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस की है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कभी किसी से भी कुछ भी, लेकिन मैंने अपना रोल अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव कुछ नहीं आया। किस चीज़ पे सर? वो तो आप देखें, मेरा देखने का नज़रिया ये नहीं है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे मैंने कोई फ़ायदा या नेगेटिव या अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो उनकी वजह से। सर हो सकता है कि कोई अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी गई हो सकता है मिस भी हो गई हो। अब ये तो इवैल्यूएट करना है कि मिली ज़्यादा कि मिस ज़्यादा हो, ये मैं नहीं करता। मेरा काम है आपके साथ दोस्ती करना, मैं उस पर फोकस करता हूँ। ठीक है। एक और कैरेक्टर हैं, बड़े स्टार भी हैं, वकार यूनिस साहब। जी। उनका कैसा रोल रहा आपके क्रिकेट करियर में? मेरे साथ के बड़ा हॉट एंड सॉर था। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, लाइक इन अ सेंस के वो भी लेजेंड है पाकिस्तान के, और उनके साथ भी हमने उनकी वीडियोस वगैरह देखी सारा। मुझे बड़ी खुशी थी जब मैं उनके अंडर खेल रहा था, लेकिन हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी, वैसे ही हर्ट हुआ मैं। अब मैं इस टाइम क्या बताऊं क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा तो अगर वो सुन भी लें तो उनको सिर्फ ये है कि एज थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, नए लड़के खेल रहे हैं और वो आपकी तरह के कई अहमद शहजाद जो अभी बन रहे होंगे, तो उनको आते हुए मुश्किलात होंगी। देखिए उनके साथ जब वो कोच थे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी। अच्छा। और मुझे नहीं पता है क्यों, और अगर जानने की कोशिश की क्यों? हाँ, वो कुछ जो चीज़ें मुझे पता लगी वो इतने कोई लेम रीजंस शायद मुझे लगे कि मुझे लगा नहीं कि मैं ये इस चीज़ की वजह से मेरा क्या ताल्लुक बनता है। शेयर करेंगे? नहीं, अभी तक देखे नहीं किए, तो अभी कैसे मैं करूँ। मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि मैं बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि एज यंगस्टर जब आप टीम में आते हो, अपने लेजेंड्स के साथ काम करते हो, यू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स फ्रॉम देम, और द वे थिंग्स टर्न आउट टू बी, और जो चीज़ें पीसीबी की तरफ से ये बाहर आई और उनके लोगों ने जो बताया, टीम में तो जो हो रहा था वो तो हो रहा था, आई वाज फेसिंग, लेकिन हमने कभी भी उस चीज़ को बयान नहीं किया। लेकिन जब बाहर इतनी एक्सट्रीम पे आप चीज़ें ले जाते हैं कि लोगों के लिए आप लिखने लग जाते हैं कि आप इनको 2 साल 3 साल जो है ना डोमेस्टिक खिलाएं और ये करें, सब कुछ आप पे डाल देते हैं, तो वो शायद अब खुद भी बैठ के सोचते होंगे कि ये मैंने गलत किया, लेकिन द डैमेज हैज़ बीन डन। उस डैमेज से आज आपको नुकसान हो? जी, उसी डैमेज की वजह से? जी, उस वन ऑफ दोज बिग रीज़न। सारी बात है, कोच थे और वो आप लिख के दे रहे हैं, तो आप पे फिर वो पीसीबी इम्प्लीमेंट करता है ना चीज़ों को। तो अच्छा अहमद भाई, आपकी तारीफ़ बाहर के क्रिकेटर्स भी करते हैं और हम लोग आपके मदाह हैं, मैं भी आपका फ़ैन हूँ, मुझे पसंद है आपकी क्रिकेट देखना, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। थैंक यू। तो मैं इस बात पे बड़ा परेशान होता हूँ अब आके ये देख के कि एक अच्छा स्टार जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जब हम क्रिकेट फैंस जो उनसे हैं वो जब देखते हैं कि अहमद शहजाद बीच में से निकल ही गया है और वो वहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा और उसको डोमेस्टिक खिला रहे हैं और एक अच्छा स्टार है, उसको कहीं पे पीछे फेंक दिया गया, और जब रीज़न पूछें तो कहते हैं कि जी एटीट्यूड नहीं ठीक, ये बात नहीं ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड, जो प्लेयर अच्छा प्लेयर हो उसमें थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है और वो अक्सर बर्दाश्त भी करना चाहिए। मैनेजमेंट एक पेरेंट्स की तरह होती है, उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। लेकिन ये जो सिर्फ एटीट्यूड नज़र नहीं आता मुझे कि एटीट्यूड की वजह से सारा कुछ हो रहा हो, वो जो दूसरा रीज़न है जो आप मुझसे छुपाई जा रहे हैं बार बार, मैं बार बार उस पर आ रहा हूँ। बस वो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो बता दे मुझे क्या करना है। मुझे वो नहीं बताना आपको यार, गुड़ तो बता दे। नहीं, वो नहीं बताना। लेकिन जो लड़के गुड़ हैं 4-5, 1-2 गुड़ बताएं क्या करना पड़ेगा कि हम अहमद शहजाद की तरफ पीछे ना चले जाएं। वो जो एक गुड़ है ना, वो सबसे बड़े गुड़ से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैंने वो बता दिया तो लोग कहेंगे ओहो ये तो छोटी छोटी वजूहत है, बंदा कर लेता है, लेकिन वो जो मेन गुड़ है वो उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। हल्का सा तो बता। नहीं बता सकता।
बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो यानी एक बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो इसको कर ही लेना चाहिए, लेकिन फिर जब जैसे जैसे जो नहीं बता सकता उनको वो फिर उनके हो जाएगा कि हाँ यार इतना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, मतलब इतनी मजबूरी कर। मैं आपके सामने, हम लोग आपको देखते हैं जब खेलता हुआ तो मुझे तो लगता है यार स्टार है, ये तो छा जाएगा, ये तो कुछ भी कर जाएगा। आप इतने बंधे हुए होते हैं, इतने मजबूर होते हैं। ऑफ कोर्स लाइक आप ये देखिए कि मैं आपके सामने हूँ, मुझे आप बताइए ना कि किस तरह मैं PSL नहीं, किस तरह नहीं खेल रहा मुझे। हम तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी दुबई अबू धाबी में खेले हैं जहाँ पे पिचेस इतने गंदे होते हैं। तो माशाल्लाह अभी जो क्रिकेट सारी हो रही है, चाहे वो PSL था चाहे जो भी था, अब सारी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। आप देखिए होम सीरीज़ भी होती है तो 6-8 प्लेयर नहीं आते तो और अच्छी पिचेस पे नहीं आते तो कितना मौका है परफॉर्मेंस करने का। हाँ वही तो जाना। आई गेट हर्ट समटाइम्स, मैं देखता हूं आई गेट हर्ट, सो दिस इज व्हाट इट इज, प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज। तो ऊपर से हर्ट मुझे ये होता है कि हम जीत नहीं पाए। हम 6 टूर्नामेंट्स हारे हैं, इवेंट्स हारे हैं। वो इसी वजह से मुझे, हमने पहले भी बात की थी कि जब आप BC टीमों से खेलते हैं तो आपका लेवल नीचे जाने लग जाता है। तो जब आप A टीम्स के साथ खेलते हैं वो आपको चैलेंज करते हैं, आपकी गेम को चैलेंज करते हैं, और जब आपकी गेम को चैलेंज करते हैं आप अपने आप पे काम करते हैं, यू इम्प्रूव। तो हम सारे साल खेलते रहते हैं ED टीमों के साथ, और जब हमें जाना पड़ता है नेशनल लेवल पे, वहाँ की जब उनके पूरे कॉम्बिनेशंस आते हैं, सो दे चैलेंज यू हार्डर। वहाँ पे हमारी गेम ही डेवलप नहीं हुई थी, हमारे मसल्स को वो आदत ही नहीं रहती उन चीज़ों की, तो वो उस पर काम नहीं किया होता, तो हम जो है ना उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पा। तो सर ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप रिजल्ट्स देखिए, आपके प्लेयर से ज़्यादा कभी भी किसी को नहीं पता हो सकता। बट अगेन वहाब रियाज समझते हैं क्रिकेट को? बिल्कुल, वहाब रियाज ने बड़ी क्रिकेट खेली है। वहाब रियाज एक सीजन कैंपेनर है। वो उनका जो PCB में अब रोल है उनका, वो आप समझते हैं कि ठीक है सर करेगा? देखिए अभी तो वो स्टार्ट हुए, आप किसी को भी 2-3 महीने में आप किस तरह जज कर सकते हैं। तो वहाब रियाज ने बड़ी क्रिकेट खेली है, हमारे कॉलीग हैं, बड़ा प्यार है आपस में, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप उनका लेटर ऑन करियर देखेंगे तो वो उन्होंने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है, वो बॉलर बन गए। और स्पेशली कुछ हाथ बॉलर होते हैं जो फ्लैट पिचेस पे तेज़ बॉलिंग करते हैं। तो वहाब रियाज जब अबू धाबी दुबई में, जहाँ बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, वहाँ पे जोर लगाते थे और रिवर्स स्विंग करके उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज में उनका हाथ है। ऑफ कोर्स बेहतर एडिशन है सर, आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, टाइम विल टेल। ठीक है, टाइम। अच्छा चलें एक और बात बताएं। अभी इसी बात से, आपकी बात से मैं सोचने पे आ गया, जब हम मैच खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, फील्ड में होते हैं, हम आपको स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, घर में बैठे देख रहे होते हैं, तो एक तो प्रेशर आपके पास ऊपर होता है उसका मैच का, दूसरी टीम का प्रेशर होता है। एक प्रेशर जो अभी मुझे आपसे बात करते हुए फील हुआ कि वो लॉकर रूम का प्रेशर बड़ा होता है। वो लॉकर रूम का प्रेशर ये होता है कि यार मैंने पता नहीं रहना है कि नहीं रहना, मैंने जाना है कि नहीं जाना, खेलना है कि नहीं खेलना, मैं डिजर्विंग हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने किसको खुश करना है, फ़लाँ को खुश करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा, फ़लाँ के साथ चलूँगा तो जाऊँगा। ये तो बड़ी अजीब चीज़ मुझे अभी मैंने फील किया एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कि मुझे मेरा प्लेयर जो मेरा मुल्क का झंडा लगा के खेल रहा है, वो एक तरफ तो प्रेशर है उसके ऊपर मैच का, दूसरी तरफ प्रेशर उसके ऊपर लॉकर रूम का, बोर्ड का, इन सारी चीज़ों का प्रेशर लेके खेलता है। और आप ये देखिए कि वो मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मैंने बाकी की जर्नीज़ भी देखी है और अपनी जर्नी भी देखी है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे उस तरह का जो सपोर्ट जो जिस तरह माशाल्लाह कुछ हाथ प्लेयर को मिलती है, तो हम तो 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करते थे ना, तीसरे मैच में कोच मेरे पास होता था, डेव ऑटमर भी, कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से आपको कप्तान को मनाया है, इट माइट बी योर लास्ट गेम। इससे अच्छा? तो अब आप कहते हैं कि चांस पे चांस दें, प्लेयर बनाने पड़ते हैं। हम तो इन हालातों में करियर खेले। आपको उसने आगे कहते थे कि हाँ जी, 2 मैचेस के बाद कि इट माइट बी योर लास्ट गेम, यार प्रेशर है, हम हार भी रहे हैं। तो अब आप आके देखिए, सारे कहते हैं नहीं 50-50 मैच दें, और दिए भी हैं, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो हम तो उन प्लेयरों में तो मतलब अगेंस्ट द विंड क्रिकेट खेलिए। फर्क क्या है उनमें और आप में? क्या नहीं उनके पास है और आपके पास नहीं है? सर फ़र्क उनमें और मेरे में तो अल्लाह जाने क्या है। मुझे ये ज़रूर पता है कि हमेशा सच बात की है, हक बात की है, सच पे खड़े रहे हैं, प्लेयर्स के लिए फ़ाइट्स की हैं, ठीक है, हंसी मजाक की है सबके साथ, और शायद ये चीज़ें जो हैं लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आती। आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आपका क्लीन नीट, इसलिए कहते हैं कि आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ तो करना होता है ना, जब आपने कुछ चीज़ें छुपानी होती है ना, तो आप कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। और एज ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, एज एन एथलीट, हमें, मेरा अभी भी ख्याल है कि हमें एक डिकोरम में रहना चाहिए। हम आम आवाम की तरह आके ये हो रहा है, वो हो रहा है, यूँ है, ये गलत, बड़ी चीज़ें हैं, इंसान कह सकता है जस्टिफाइड, 2 मिनट में चीज़ें हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया सुन रही होती है, ठीक है। तो आपको बड़ा बंधा हुआ बोलना पड़ता है, पता आपको सब कुछ होता है, लेकिन आप सिर्फ लोगों को दबे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर नहीं होगा तो सर फिर एक दिन तो मैं भी क्रिकेट छोड़ ही दूंगा ना।
समझ रहे हैं? मेरी दुआ है कि आप खेलें क्रिकेट, हम आपको क्रिकेट खेलता देखना चाहते हैं। नहीं, एक दिन तो सबने छोड़नी है ना। ठीक है, आप मुझे बताएं, अब 40 तक खेल लूंगा, 42 तक खेल लूंगा, फॉर एग्जाम्पल खेलता हूँ, एक दिन तो छोड़ूंगा ना, तब क्या होगा? शायद 2 साल बाद छोड़ दूँ, तब क्या होगा? सो वी कैन जस्ट विश कि यार ठीक है, और कि ये चीज़ें मेरे साथ भी जो है ये सॉर्ट की जाए। ऐसा नहीं है कि इसको यूं ही लिंगर ऑन देना है, और मतलब ये मेरा पीक का टाइम है। अगर ये गुजर गया तो फिर क्या फ़ायदा है? देखिए किसी भी चीज़ का, अब 2.5 साल से मैं टीम से बाहर हूँ, परफॉर्मेंस करके 20 लड़कों में आया हूँ ना, तो अब उससे आगे इंशाल्लाह ताला मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ ना कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, मैंने वर्ल्ड कप खेलना है, मैं आई विल बी द पार्ट ऑफ इट। अब मुझे किसी चीज़ की जो चीज़ें पीछे हुई हैं मैंने देख ली है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं रही। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा। अगर कहीं और मुल्क में होता, कोई लड़का 20 में होता, उसने ज़रूर आगे अब साथ होना था अनटिल उसको अपना चांस ना मिले। मुझे नहीं पता जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं कि मेरे 2 महीने बाद मैं कहाँ खड़ा। ये मैं एक ऑनेस्ट, जो सुन भी रहा है, इवन तो जो भी है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, ये ऑनेस्ट फीलिंग है। दिस इज़ हाउ आई फील नाउ। एक T20 का पीछे वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, आप वो छोड़िए, आप पिछले 5-6 इवेंट्स देखिए, आप बुरी तरह हारे हैं। T20 का पीछे वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, आप वो छोड़िए, आप पिछले 5-6 इवेंट्स देखिए, आप बुरी तरह हारे हैं। इवन दो जो फाइनल में भी T20 कप में आप पहुंच गए थे, वो तो हॉलैंड ने अपसेट कर दिया साउथ अफ्रीका के साथ कि आपका स्निफ मिल गया, उसके बाद आपने एक बड़ा मैच जीता, फाइनल में आ गए। तो लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस करें थ्रू आउट, हम दुआएं मांगते रहे थे उस टूर्नामेंट में भी। ये दुआओं वाली बात से बताएं, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल रही होती है तो हम वो वाहिद कौम है जो उनकी लड़कों की परफॉर्मेंस, उनकी जो फिटनेस, उसकी बजाय अल्लाह ताला से दुआओं पे ज़्यादा यकीन रख रहे होते हैं कि यार ये दुआओं से जीतेंगे। आप ये उनका ना करें, आप ये दुआ किया करें। लोगों को मैं अब कहूँगा कि राइट लोग, राइट पीपल सिलेक्ट कर लें, इस चीज़ की दुआ किया करें। टीम खुद ब खुद ही, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। टीम आपकी तभी ठीक होगी जब राइट लोगों के पास पीछे चीज़ आ जाएंगी। अगर तो वही चीज़ें चलती रहीं, पता है आपको कि क्या होता है, लाइकिंग एंड मैं खुद से बोलना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा तो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग तो बहुत है, या बस इसकी मूछें ठीक नहीं है, इसको निकाल दो। अच्छा, अगर ये वैसे ही फॉर एग्जांपल, अगर झटका सिस्टम, ये चीज़ें कहीं पे भी हो रही, मतलब ये देखता ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में हो रही है, मैं ये कहता हूँ वो किसी भी माशरे में इस तरह की चीज़ें। मैंने तो ये भी सुना है कि इन्हें गुजरते सलाम नहीं किया, इन्हें काट दे। तो सही सुना होगा आपने, सलाम ना करने पे भी। सर आपको तो पता ही है पाकिस्तान, मतलब दुनिया कहाँ जा रही है सर। यू नेवर नो कि कोई पावरफुल बंदा है, अगला बंदा आपको जानता नहीं है, बेचारे ने आपको सलाम नहीं किया, आपके पास अथॉरिटी थी, आपने सब कर दिया। अच्छा, ये सारी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे फिरौन बैठे हुए हैं कहीं पे उस बोर्ड के अंदर, ऐसा है? तो हमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो कंट्रोल कर रहे हैं नसीब लोगों का, जो अब अवाम है ना, उनको ये दुआ करनी चाहिए कि राइट लोग, 3 लोग किसी तरीके से पावर में आ जाएं। ये बाय प्रोडक्ट है, ये ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत चीज़ें हमें पता है अंदर क्या होता है, किस तरह चीज़ें, इतना मैटर ऑफ 6 मंथ्स ओनली, सब ठीक हो जाता है। हर एक चीज़ डिपेंड करता है पावर किसके पास है और क्यों है। अगर सिर्फ फेस कवरिंग के लिए आप लोगों में पावरें बांट रहे हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल ये लड़का परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको कैप्टन बना दो, बस सब ठीक हो जाएगा, जितना भी क्रिटिसिज्म होगा इस पे होगा, हम पे तफ नहीं आएंगे। तो यूँ टीम ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, आप कभी भी इससे ग्रो नहीं करते। जब आप प्रॉपर एक पूरा प्लान करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं कि आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा माइंडसेट है, 2 साल बाद वी वांट दिस, फिर उस पर स्टिक, तो तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। और एक और बड़ी चीज़ है, खाली ये नहीं है कि यहाँ पे बैठ के चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, कौन कर रहा है, कितना विजनरी है, कौन से लोग एसोसिएट किए हैं साथ, फिर ही आप एक हद तक जाते हैं। आप अनपढ़ लोगों को, जिनको इल्म नहीं होता, उसको भी पावर दे देते हैं, तो नुकसान ही होता है, 2 साल ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा अहमद भाई, मैंने सुना था एक टाइम था कि आप कप्तान बनने वाले थे। जी, और बिल्कुल कप्तान के करीब थे, पहले वो वाक़या तो बता दें कि क्या हुआ। तो कुछ नहीं, वो सिडी साहब के साथ जब मैं 2015 के वर्ल्ड कप पे जा रहा था, ये मैंने पहले भी बोला, आई हैड कपल ऑफ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग्स विद हिम एंड ही कैटेगोरिकली सेड दैट यू गोइंग टू लीड द साइड आफ्टर दिस वर्ल्ड कप बिकॉज मिसबा इज रिटायरिंग एंड डिसाइड हो गया। हाँ जी, एंड द नेक्स्ट टूर जब ये कुछ लोगों को पता लग गया, इन्फ्लुएंशियल्स टीम के अंदर ही, कि ये हो रहा है, तो उन्होंने मेरे इतनी रिपोर्टें दे दी पीसीबी में। जिस टूर पे मैंने कप्तान होना था, मैं बाहर। अब मुझे ये बताएं कि एक ही टूर में ऐसा क्या हो गया कि सारी रिपोर्टें देने का फैसला, ये सब कुछ मैंने ही किया। सो ये क्या वो प्लेयर हैं या मैनेजमेंट? नहीं, वो मैनेजमेंट के प्लेयर्स भी नहीं चाहते थे, लेकिन कोई 2 प्लेयर्स बता दें। नहीं, नाम नहीं लेते, पूरी बात। तो मैनेजमेंट के लोग, मैनेजमेंट को तो पीसीबी के अपने जो
हारून रशीद साहब थे उस टाइम, वो थे पावर में, वो खुद आके एक निजी चैनल में बोल के गए हैं कि ये 2 बंदे आए थे, ठीक है, इन्होंने अहमद शहजाद के खिलाफ, उन्होंने जो बोला है, किनका नाम लिया था? उन्होंने मिसबा भाई का लिया था और वकार यूनुस का लिया था। हाँ, ये दोनों पुराने दोस्त आपके। जी बिल्कुल। तो उन्होंने आए, उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट्स देखे गए और रिपोर्ट्स में लिखा था कि दे आर द मेन कल्प्रिट्स और इनको डोमेस्टिक खिलानी चाहिए, इनको डोमेस्टिक में सारा कुछ इनकी वजह से हो रहा है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा था कि उनको पाकिस्तान टीम से दूर रखा जाए, ठीक है, ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, रिपोर्ट दोबारा पढ़ लीजिएगा। मैंने हाँ ये ज़रूर कहा था कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, उनको ग्रूम होने की ज़रूरत है, उनको बेहतर माइंडसेट के लिए साथ आने की ज़रूरत है। तो आई थिंक दे आर फीलिंग बेटर, दे आर गुड, दे आर परफॉर्मिंग, सो व्हाई नॉट। ये किसी की, ना मेरी टीम है, ना मिसबा की टीम है, ना ये क्रिकेट बोर्ड की, ये पाकिस्तान की टीम है। जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसको खेलना चाहिए, एंड विद इन द डिसिप्लिन रूल्स आई थिंक इज़ गॉट टू स्टे। उनको उसके पैरामीटर्स के बीच में रहना पड़ेगा। तो वो चाहे अहमद है, उमर है, कोई भी है, आई थिंक सबके लिए वो एक ही होना चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताएं, एक बंदे को आप एक तरफ कप्तानी की बातें करें, ठीक है, आप और आप ही के सिस्टम से उसके लिए जो है ना ये प्लानिंग्स हो रही है। जहाँ वो कप्तान होना था वो घर पे, आप बताएं आपके साथ ये होगा, आपको नींद आएगी? बिल्कुल। कहाँ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस? बगैर कॉन्फिडेंस के आप ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर, क्या खेलेंगे? तो अगर समझ लेंगे कैसे करेंगे? तो समझ लें आज तक अगर लड़ रहा हूँ ना, तो ये मुझे पता है कि मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी स्ट्रगल देखी है लोगों ने स्ट्रगल देखी होगी, कईयों में तो उस तरह का टैलेंट भी नहीं था जितना वो खेल गए, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे बारे में तो यही बोलते हैं ना कि आपके सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान, एक टैलेंटेड प्लेयर, तो जब उसके साथ चीज़ें हो रही होती है ना, तो फिर इसका मतलब बड़ा नुकसान हो रहा होता है। आप उसको सबसे ज़्यादा दुख हो रहा होता है, बिकॉज उसको पता होता है कि मैं इन सबसे बहुत सौ से बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हैं। मैं तो हमने तो क्रिकेट देखी है ना आपकी, हम उस एंगल से क्या, तो ये चीज़ें जो है ना, ये किसका नुकसान करके गई? ये मुल्क का नुकसान नहीं है? हो गया। तो अब कौन उसका अकाउंटेबिलिटी लेगा? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। या उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कौन करेगा? वही करेगा जो खुद, जिसका ज़र्फ खुद बड़ा हो, जो खुद बेचारा जेलस होगा, जो खुद जो है ना उसके नहीं मैं ये वो जिसकी खुद सोच यही होगी कि हाँ मैंने बड़ा फनकार बन रहा है। तो सर उसने क्या करना है? अब हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि लगा के रख लेते हैं, और बाहर के लोग भी। तो जो नहीं लगाता ना, वो बैठा हुआ था, वो 2-3 ही है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ऊपर पहुँचा दिया। बाकी जो थोड़ा सा भी ऊपर आने लग जाता है, लोग उससे इनसिक्योर होने लग जाते हैं, एंड दैट्स द फैक्ट। तो अगर जो भी पावरफुल लोग हैं उनका बड़े ज़र्फ वाला होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो लोगों की बातें सुन के वो कहते हैं नहीं। अभी आपने एक पोस्ट लगाई थी पीएसएल की कि आप पीएसएल नहीं खेलेंगे, क्या वजह बनी? वो रिटायरमेंट की पोस्ट थी। वो यही थी कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है, मुझे लगता है ऐसे। और अगर किसी ने डिबेट करनी है तो मेरे साथ बैठ के कर सकता है। अगर कहीं कहता है नहीं तो मेरे सामने बिठा दें, ठीक है, और फिर मुझे बता दें, चीज़ों को मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे बार बार इतना ओपनली चीज़ें हो रही हो, ओपनली आप तो ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर देयर इज नो पॉइंट। मैंने यही बोला कि यार इन कम से कम इन 6 टीमों के साथ मैं अपना पीएसएल का करियर आगे नहीं लेकर जा सकता। नहीं खेलेंगे आप? नहीं। दूसरा ये बताएं कि अब साल है T20 का, क्या नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर, क्या देख रहे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिट्स आर हाई। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस की जाए पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की टीम विनिंग नोट्स पे जो है ना ये चीज़ें ख़त्म करें। जीतना ना जीतना सर ये किस्मत में, अल्लाह आपकी मेहनत पे डिपेंड कर, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेली जाए, टीम अच्छी बनाई जाए, लड़ा जाए, जाके जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो खेली जाए, दलेर प्लेयर हों, फियरलेस लोग लेके आए जाए, जिनको टीम की फ़िक्र ज़्यादा हो, या कि ये हो कि मेरे इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनते रहें। तो वो एक पैकेज चाहिए, अच्छे लीडर चाहिए, उनको एम्पावरमेंट चाहिए, अच्छे लोग पीछे चाहिए। सर यकीन जाने सब चीज़ें पॉसिबल हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इट्स जस्ट नीड टू स्ट्रक्चराइज दैट टैलेंट, दैट इज़ ऑल। बिल्कुल ठीक है। आपका मेंटोर कौन है क्रिकेट में? सर मेरा कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं। मैंने अगर मैं कहूँ कि मेरा ये मेंटोर है, नहीं, मैंने सब कुछ ज़िंदगी से सीखा है। वक्तन व वक्तन लोग आते रहे, थोड़ा थोड़ा सबसे सीखता रहा, दैट इज़ इट। एज सच किसी को मेंटोर बना के मैं नहीं चला। कोई नज़र नहीं आया? नहीं सर, मेंटोर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। जब बड़े हुए थोड़ा पता लगा कि ये मेंटोर है, यहाँ चलना, कोशिश करते, बहुत गलतियाँ करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब तक कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। तो जो बाकी के जो प्लेयर हैं, कोई किसी को समझते हो कि ये मैं इसको देखता हूँ, जैसे ये करता है मैंने वैसे करना है? क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। देखिए आजकल तो जो पावर हिटिंग जो एंड्रे रसल कर रहा है, वही वन कैन विश कि हाँ यार ये एबिलिटीज़ मेरे में होती हैं, या क्रिस गेल जो था। बाकी जो क्रिकेट हम खेलते हैं सर, हमारे मुल्क में कोई ऐसा, हम लोग कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं।
अब उनको आप कहें टेस्ट क्रिकेट हमारी टेक्निक से खेल के दिखा दें, नहीं खेल पाएंगे। नया बॉल खेल के दिखा दें, नहीं खेल पाएंगे। टफ कंडीशन में बैटिंग कर ले, नहीं कर पाएंगे। तो जो वक्त है ना आजकल T20 का शॉर्ट फॉर्मेट का चल रहा है, लोगों को पसंद है, एंटरटेन, और उसमें अल्लाह ताला ने उनकी एबिलिटी हमसे ज़्यादा रखी हुई है। तो आज के वक्त पे यू कैन बेच के हाँ यार थोड़ी सी ये एबिलिटी होती तो। अपने मुल्क का कौन क्रिकेटर पसंद है आपको? सर सारे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सब अच्छे हैं, मैं क्या किसी का नाम लूँ? एक का नाम दे दो सर, सारे अच्छे, यकीन जाने सारे ही अच्छे हैं। सब प्लेयर सब हमारे फेवरेट है, सब अच्छे हैं। सारे बुरा कौन लगता है सर? वो भी काफ़ी सारे हैं, वो भी सारे अच्छे लगते हैं, सारे बुरे लगते हैं। अरे सही है, बुरा कौन? नहीं सर, बुरा किसी को क्या बेचारे। सर मैं तो इतना किसी के बारे में वो करता ही नहीं, सोचता भी नहीं कि मुझे कोई बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही सोचता हूँ कि यार अगर किसी के साथ मेरे ओपिनियन या माइंडसेट नहीं, जो प्लेइंग 11 है उसमें कौन सा प्लेयर ऐसा जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे ये मैं कैसे किसी अपने कॉलीग के बारे में ये कह सकता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना। तो मैं तो खुद ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम मैं किसी तरह टीम में आ जाऊँ। इतनी ही मेरी पावर नहीं है कि मैं टीम में आ पा रहा। तो मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि फ़लाना बाहर हो जाए, फ़लाना। प्लेइंग 11 में किसकी क्रिकेट पसंद है? किसी पर बहुत सारे, जैसे शाहीन है, अभी पाकिस्तान T20 के कैप्टन बने हैं, ज़बरदस्त बॉलर हैं। बाबर आजम है, ज़बरदस्त बैट्समैन है। उसके बाद आपके पास नीचे साइम अयूब अभी एक नया टैलेंट है, वो एक एक्साइटिंग टैलेंट है। अच्छे प्लेयर्स हैं। आपका नसीम शाह, व्हाट अ बॉलर ही इज़, आप उसको देखते हैं मज़ा आता है। अभी मैंने कुछ आज जो क्लिप्स थे उसमें नसीम की कुछ आज बॉलिंग देखी, इंजरी के बाद आए हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज़ गोइंग वेल। प्लेयर जो इंजर्ड हो जाता है, मतलब निकल जाता है और ऐसे मौक़ों पे इंजर्ड हो जाता है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए या उसको परफॉर्म करना चाहिए, ये क्या सारी स्टोरी होती है? ये वाकई में नहीं खेल पाते या रेस्ट कर लेते हैं हारने के चक्कर में, डर जाते हैं? नहीं सर, क्या है सर, अब गलत बंदे से गलत सवाल कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था ना कि ऐसा तो नहीं होता, गलत बंदे से गलत सवाल। डर तो नहीं जाते? नहीं, अच्छी टीम देख के? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ। जो प्लेयर होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर मुल्क के साथ प्यार होता है, वतन के लिए रिस्पेक्ट होती है, वो इन चीज़ों से डरते नहीं। हाँ, आउट होने से ज़रूर इंसान कभी कभार सर्कमस्टांसेस आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो फियर ऑफ फेलियर कभी कभी प्लेयर्स में आ जाए, विच इज़ रियली नेचुरल, बड़े बड़े में। लेकिन ये डरना, ये वो। अहमद शहजाद अभी भी डिसहार्टन है? डिसहार्टन में तो वक्ती तौर के लिए मुझे दुख होता है, ठीक है। वो मेरे कुछ दोस्त हैं, फैसल भाई हैं, मेरे भाई है, इनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अगली चीज़ों की तैयारी शुरू हो जाती है। ज़िंदगी नहीं रुकती। फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर प्लान सर, मेरा जो मेन प्लान्स में से एक प्लान है मेरी फाउंडेशन। मेरा प्लान है कि मैंने अपनी फाउंडेशन को बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाना है और उसके थ्रू अपनी आखिरत पे काम करना है, अल्लाह ताला को खुश करना है और यहाँ लोगों की मदद करनी है। उस पर मैं जिस तरह मैंने क्रिकेट में अपना टाइम लगाया था, एक प्रोसेस लगाया था, मेरी अगले जो क्रिकेट के बाद वाले या क्रिकेट के पैरेलल जो चीज़ें मैं लेके चलूँगा वो मेरी फाउंडेशन होगी इंशाल्लाह, जो कि रजिस्टर्ड बिल्कुल होने लगी है। और उसके बाद इंशाल्लाह शाहिद अफरीदी फाउंडेशन भी है ना, तो सारे प्लेयर्स फाउंडेशन बना रहे हैं। आपकी फाउंडेशन में डिफरेंट क्या है? सर मेरा जो प्लान है वो हमने ऑर्फनेज के लिए काम करना है। वो लोग जो बच्चियाँ जो मलाइस्ड होती हैं और जिनके पास जिनका कोई कसूर भी नहीं होता, उनके पेरेंट्स उनको या निकाल देते हैं या उनके पेरेंट्स गुजर जाते हैं और कोई नहीं होता, तो आप जब उन बच्चों को बाहर देखते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं तो आप बहुत प्रिविलेज महसूस करते हैं। जब आप उनके लिए दर्द रखते हैं, एक मुसलमान होते हैं, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि आप किसी एक यतीम के सर पे हाथ रखेंगे तो उसका घर मेरे घर के बराबर में। तो सर जब से ये हदीस सुनी है तो कोशिश कर रहा हूँ कि बस एक ही काविश अल्लाह को, वो एक ही पसंद आ जाए अल्लाह को, उसके लिए मैं अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है उसके लिए मेहनत करूँगा। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। मेरी दुआ है कि आप खेलें, क्योंकि आपकी क्रिकेट मुझे बजाते खुद पसंद है। मैं आपको क्रिकेट खेलता देखना चाहता हूँ। माई बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।